गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि में। आज है तारीख 21 जून 2026 यानी कि संडे। और संडे हम लोग करते हैं पूरे सप्ताह के करंट अफेयर का रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बनने की संभावना किस उद्योगपति से जुड़ी बताई गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा एलन मस्क। अगला हमारा प्रश्न है, दिनेश द्विवेदी को आधिकारिक तौर पर किस देश का नया भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला हमारा प्रश्न है, प्रतिष्ठित सैन मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सुदर्शन पटनायक। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा धीरज सेठ। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एलिवेशन मार्केट बना है? तो ये बन गया हमारा अपना प्यारा भारत। अगला हमारा प्रश्न है, किस देश ने अपने पहले फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलर वन को जो है सक्रिय किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी संस्थानों में केजी से लेकर यूजी तक की जो है शिक्षा मुफ्त देने की जो है घोषणा की है? तो ये अनाउंसमेंट किया है ओडिशा ने। अगला हमारा प्रश्न है, किस संस्थान ने इंसानी ब्रेन स्टेम का दुनिया का सबसे डिटेल्ड एटलस जारी किया है, जिसे जो है एंकर नाम दिया गया है? तो इसे जारी किया है आईआईटी मद्रास ने। अगला हमारा प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के एडवांस वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य सरकार के पुलिस विभाग ने लापता लोगों को उनके परिवारों से मिलाने के लिए जो है ऑपरेशन मिलाप शुरू किया है? तो ये शुरू किया है गुजरात पुलिस ने। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो है भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 127वां। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने श्रम उद्योगों पर बनी उच्च स्तर की तकनीकी विशेष समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अलख एन शर्मा। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का नया सलाहकार किसे बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल सुभाष घई। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने के लिए पहली वैश्विक संधि को जो है अपनाया है? तो इसको अपनाया है राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जिसको अपनाया हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, दालचीनी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? तो इसे आयोजित किया गया अभी रिसेंट में उत्तराखंड में। अगला हमारा प्रश्न है, प्रियदर्शनी मुक्त बस सेवा किस राज्य में शुरू की गई? तो इसको शुरू किया गया अभी केरल में। अगला हमारा प्रश्न है, 1993 में स्लोवाकिया के आजाद होने के बाद वहां की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, पहली बार आयोजित बार्सिलोना कैटालोनिया ग्रांड फिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीता हुआ है लुइस हैमिल्टन ने। अगला हमारा प्रश्न है, महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये बन गई दीप्ति शर्मा। अगला हमारा प्रश्न है, बच्चों को पौष्टिक खाना उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूलों और जूनियर स्कूलों में नाश्ता और दूध योजना शुरू की है? तो इसे शुरू किया है तेलंगाना सरकार ने। अगला हमारा प्रश्न है, 15 से 21 जून तक 2026 में मुंबई में मुंबई फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो है 19वां संस्करण का आयोजित किया गया है 15 से 21 जून के बीच में। बिहार की पेड़िया पेंटिंग को किस संस्था के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसको जो है भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री के द्वारा जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की जो है घोषणा की है? तो ये अनाउंसमेंट अभी किया गया है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, महत्वपूर्ण शब्दों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा। महत्वपूर्ण शब्दों और प्रतीकों के लिए ट्रेडमार्क सुरक्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला मंदिर कौन बन गया है? तो ये बन गया है सोमनाथ मंदिर। ठीक है।
अगला हमारा प्रश्न है, टाटा और एयरबेस ने भारत में पहले मेक इन इंडिया C295 विमान की पहली टेस्ट फ्लाइट किस राज्य में सफलतापूर्वक पूरी की है? तो ये जो है पूरा की गई है फ्लाइट गुजरात में। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, शोधकर्ताओं द्वारा निम्न में से किस राज्य में तितली की चोलाना एल्डीविस्टिका नामक नई प्रजाति खोजी गई है? तो इसको खोजा गया अभी अरुणाचल प्रदेश में। अगला हमारा प्रश्न है, मुख्य रूप से किस राज्य में महिलाओं और धरती की उर्वरता के सम्मान में राजा महोत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन अत्यधिक जहरीले खरपतवार पैराक्साइड को प्रतिबंध लगाने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है तेलंगाना। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर ग्लोबल चेस लीग के चौथे संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो ये आयोजन किया जाएगा अभी मुंबई में, माफ करना, इसका आयोजन किया जाएगा बेंगलोर में। अगला हमारा प्रश्न है, लद्दाख में सान कंजर्वेशन सोसाइटी का गठन वन्य जीव के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा एक सींग वाला गैंडा। अगला हमारा प्रश्न है, आरबीआई रिथानॉल 2026 अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो इसको जो है साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जो है शुरू किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की 5वीं सबसे मूल्य कंपनी जो है कौन बन गई है? तो ये बन गई है एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। अगला हमारा प्रश्न है, यूरोप और चीन के भौतिकविदों ने किस नाभिक का प्रयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ियां बनाई हैं? तो इसको जो है बनाया गया है थोरियम 229 के इस्तेमाल से दुनिया की पहली परमाणु भौतिकविद वैज्ञानिकों द्वारा परमाणु घड़ी बनाई गई है। अगला हमारा प्रश्न है, झारखंड और किस राज्य ने रक्षा मंत्रालय को स्वतंत्र एनसीसी डायरेक्टर बनाने की मंजूरी दी गई है? तो इसको जो है झारखंड और आंध्र प्रदेश को जो स्वतंत्र एनसीसी डायरेक्टर बनाने की मंजूरी फिलहाल दी गई है। अगला हमारा प्रश्न है, अमेरिका ने हाल ही में इंडो स्पेसिफिक का नाम बदलकर प्रशांत स्पेसिफिक कमांड कर दिया गया है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है हैरी एस ट्रूमैन के द्वारा की गई थी। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2026 में सरकारी विश्वविद्यालयों में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसको पहला स्थान मिला है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को जो है पहला स्थान मिला हुआ है। ठीक है। दूसरा दिल्ली को, तीसरा जामिया अमिलिया इस्लामिया को मिला हुआ है, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है? तो अभी जो है स्लोवाकिया ने अपने देश का सर्वोच्च जो है सम्मान नरेंद्र मोदी को प्रदान किया है। ये जो है मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाला जो है 33वां पुरस्कार है, ये भी याद रखिएगा। इसके पहले भी इनको नॉर्वे की तरफ से भी मिला हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य में लिंक्स मकड़ी की नई प्रजाति का नाम, जिसका नाम जो है हमाटालिवा माओलिंगोट है, खोजी गई है? इसको जो है खोजा गया अभी मिजोरम में। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, किस कंपनी ने लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज व्हीकल सिम्हा 4x4 अनावरण करने के लिए पैरामाउंट के साथ जो है साझेदारी की हुई है? तो ये साझेदारी हुई है कल्याणी स्टैटिक्स सिस्टम लिमिटेड के बीच में, पैरामाउंट और कल्याणी स्टैटिक्स सिस्टम लिमिटेड के रूप में। ठीक है। किसको बनाने के लिए? तो लाइट और मल्टीपर्पज व्हीकल सिम्हा 4x4 को बनाने के लिए हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक्स रिपोर्ट में एशिया के एआई स्टार्टअप क्लस्टर में कौन सा शहर जो है दूसरे स्थान पर रहा है? तो इसमें जो है हमारा भारत जो है दूसरे स्थान पर रहा एशिया में, और फर्स्ट पे चाइना का बीजिंग है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन मूल्य कितना रह गया है? तो ये हमारा हो गया है 1.7 लाख करोड़ रुपए जो है 25-26 का वार्षिक रक्षा उत्पादन मूल्य रहा है इस बार का। ठीक है। पिछले साल से 15% ज्यादा है इस बार। अगला हमारा प्रश्न है, 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए हैं सुंदरराज पट्टीलिंगम। ठीक है। एनआई का इनको जो है आईजी बनाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस देश में 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका जो है आयोजन अभी फ्रांस में किया जा रहा है, जहाँ पे जो है हमारे भाई लोग सब लोग बड़े बड़े नेता लोग गए हुए थे। मोदी जी भी, हमारा भारत देश इसका सदस्य नहीं, फिर भी फ्रांस ने क्या किया था, हमारे देश को इनवाइट किया था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसे टाइम के 100 सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की सूची 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं? तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा स्मृति मंदाना। ठीक है, इनको जो है इनके शानदार प्रदर्शन के लिए जो है इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण डीआरडीओ ने कहाँ किया हुआ है? तो इसका जो है सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा में किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, मिस्टर बीस्ट किस देश से संबंधित है जो 500 मिलियन सब्सक्राइबर करने वाले दुनिया के जो है पहले भारतीय बन गए हैं? तो ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और हमारे देश में जो टी सीरीज एक म्यूजिक कंपनी है उसके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, फिलहाल इनको वर्ल्ड स्टेट पे ही काउंट किया जाता है, देश विदेश से नहीं काउंट किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसे हाल ही में सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए हैं सैबल चट्टोपाध्याय जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी एवं परिष्कृत वीडियो टू स्टोरी एआई मॉडल क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम जो है वार्या है, इसे अभी रिसेंट में लॉन्च किया गया है। ये करता क्या, ये वीडियो बनाने में जो है बहुत जल्दी और बहुत कम कॉस्टली चीजों में अच्छी वीडियो बनाता है। ठीक है, इसे भारत ने भी लॉन्च किया है, ये मेड इन इंडिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है? तो इसे निर्धारित किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है आईआईटी दिल्ली को। ठीक है, वही अगर फर्स्ट पे हमारी आईआईटी दिल्ली आ जाएगी भारत में, विश्व में इसकी रैंकिंग है 118, सेकंड पे आईआईटी बॉम्बे, भारत में दूसरा रैंक है मगर विश्व में 134 नंबर पे। आईआईटी मद्रास भारत में तीसरे नंबर पे और विश्व में 117वें नंबर पर है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, वही वर्ल्ड की बात किया तो एमआईटी अमेरिका नंबर 1 पर, इंपीरियल यूके नंबर 2 पर, स्टैनफोर्ड जो है अमेरिका में है ये नंबर 3 पे है, और ऑक्सफोर्ड यूके की है नंबर 4 पर है, हार्वर्ड भी अमेरिका की ये नंबर 5 पे है। ठीक है, और हम लोग टॉप 100 में भी नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, जसदान पार्टी संदूक को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, क्या किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है भैया गुजरात से। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर निर्माण और भवन निर्माण सामग्री उद्योग के लिए भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत विल्डॉन 2026 का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025 में किस राज्य सरकार ने कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल की रिपोर्ट में सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया है? तो ये दर्ज किया गया है अभी मेघालय में। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में शोधकर्ताओं ने लगभग 1.5 करोड़ साल पुराने जो जीवाश्म की खोज की है? तो इसकी खोज अभी की गई है मध्य प्रदेश में। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन देश भारत का 130वां यूनिकॉर्न बन गया है? तो ये बन गया है भारत का सर्वम एआई। अगला हमारा प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025 में किस राज्य ने कंट्रोल माफ करिएगा, वित्त वर्ष 2025 में किस राज्य ने कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल की रिपोर्ट में जो है सबसे अधिक राजकीय घाटा दर्ज किया? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, आपका आंसर हो जाएगा मेघालय। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस दिन हर साल जो है शरणार्थी दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 जून को। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत भारत के हरित हाइड्रोजन प्रमाणीकरण पोर्टल को शुरू किया गया है? तो इसको जो है प्रहलाद जोशी जी के माध्यम से जो भी शुरू किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, बहुपेपा को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य का जो है पारंपरिक जो है वाद्य यंत्र है? अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसने हाल ही में अगथार और यूनिकॉर्न नामक पुस्तक जो है जारी की है? तो इसको जारी किया है सीपी राधा कृष्णन जी ने। अगला हमारा प्रश्न है, किस देश में आयोजित 11वें आवर ओशन कॉन्फ्रेंस के 15वें देश में मोसाफा
घोषणा को अपनाया है? इसको अपनाया है अभी केन्या ने। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्ट केंद्र जो है स्थापित किया जा रहा है? तो इसको जो स्थापित किया जा रहा है IIT हैदराबाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला जो है पहला जो है मध्य एशियाई देश बन गया है? तो ये बन गया है अभी उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।